अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी के एक प्रोडक्ट है क्वांटस, जिसके अंदर अमाइनो एसिड 2% मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसमें 20% मौजूद होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है 0.7%, फास्फोरस 0.5%, पोटाश 6.5% और 1% जो है कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर कुछ थोड़ी मिकदार में जिंक भी मौजूद होता है। अगर क्वांटस की अफादियत की बात की जाए तो इसके अंदर जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये फ़सल पर किसी भी किस्म की स्ट्रेस नहीं आने देते। अगर पहले से फ़सल किसी स्ट्रेस में मौजूद हो तो ये उस स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से भी पौधे को बचाते हैं। अगर सर्दी की वजह से या कोहरे की वजह से पौधे के ऊपर स्ट्रेस आ जाए या सख्त गर्मी की वजह से पौधे पर स्ट्रेस आ जाए तो उससे भी बचाता है। इसके अलावा अगर पानी की कमी हो जाए तो ये पानी की कमी के स्ट्रेस से भी पौधे को बचाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाश मौजूद होता है जो कि पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है और पानी की कमी की स्ट्रेस से भी पौधे को बचाता है। इसके अलावा अगर क्वांटस का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ़ जो फ़ाइटोटॉनिक मार्केट में मौजूद हैं उनको डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर इसमें मौजूद सिर्फ़ कार्बन की बात की जाए तो वो ऑर्गेनिक कार्बन होती है जो कि ज़मीन की पीएच को कम करती है। अगर ज़मीन की पीएच कम होगी तो पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल करेंगी। इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो जड़ों की है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इस तरह पौधे ज़मीन से ज़्यादा खुराक हासिल करते हैं और उनको शुरू में ही एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधे जो हैं वो बीमारियों से महफूज रहते हैं। इस तरह पौधे जो हैं वो सरसब्ज़ और शादाब रहते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो पौधों में बढ़ जाता है। अगर फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो पौधे ज़्यादा खुराक तैयार करते हैं, अपने लिए ज़्यादा खुराक बनाकर स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, जिससे पौधे को ज़्यादा ताकत मिलती है, पौधे पर नई पत्तियाँ आती हैं। फूलों पर अगर किया जाए तो फूल ज़्यादा लगते हैं और फिर फल भी ज़्यादा लगते हैं और फल का साइज़ भी अमाइनो एसिड के इस्तेमाल से ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह अगर गंदम, चावल और मकई की बात की जाए तो इनमें दाने का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दाने में चमक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पैदावारी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है और मार्केट रेट अच्छा मिलता है। अगर इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात की जाए तो वो केमिकल से पाक होती है और पौधे को किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देती। इसके इस्तेमाल से पौधे के ऊपर किसी किस्म के पत्तों के ऊपर जलन के निशान नज़र नहीं आते। इसके अलावा जो इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है वो तने को ज़्यादा मजबूती देती है, जिसकी वजह से तना मजबूत होता है और फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। अगर इसमें पोटाश की बात की जाए तो पोटाश 6.5% मौजूद होती है। पोटाश का काम होता है कि जितनी भी खुराक पौधे ने तैयार की है वो पत्ते के अंदर मौजूद होती है। वो पोटाश का जब स्प्रे उसके ऊपर किया जाता है तो पोटाश पत्तों से खुराक को निचोड़कर दाने की तरफ लेकर आती है, जिसकी वजह से दाने का वज़न ज़्यादा होता है और उसमें चमक आती है और पैदावारी क्वालिटी उसकी बढ़ जाती है। जब हम क्वांटस का स्प्रे करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ होता है तो पौधे के अंदर सेल डिवीजन बड़ी तेज़ी से होती है। इसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद होता है जो कि पौधे को फौरी तौर पर अवेलेबल होता है और पौधे को कैल्शियम की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से जारी रहता है। और इसके अंदर जो जिंक मौजूद होता है, जब पोटाश पत्ते से खुराक मुंतकिल करने लगती है दाने की तरफ तो ये एक ड्राइवर की तरह काम करता है, यानी कि ये खुराक को मोबिलाइज़ करता है और मूव करके पत्ते से दाने की तरफ ले आता है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन की ताकत को भी जिंक बढ़ाता है, जिसकी वजह से जितनी भी हमने खादें ज़मीन के अंदर डाली होती हैं पौधे उनको अच्छी तरह जज़ब करते हैं और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, जिससे खादों की अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें खादों के अच्छे रिज़ल्ट हासिल होते हैं। अगर ये बात की जाए तो इसको कौन कौन सी फलों, सब्ज़ियों और फसलात के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसको टमाटर, मिर्च, अंगूर, अनार, बैंगन, प्याज, लहसुन, हर किस्म की सब्ज़ी, भिंडी और चावल, गंदम, मकई, यानी कि हर सब्ज़ किस्म की फसल के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब पौधे के अंदर फ़ोटोसिंथेसिस तेज़ हो जाए, सेल डिवीज़न तेज़ हो जाए, तो ये अमीनो एसिड फ़ौरी तौर पर मुहैया करता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर किसी किस्म की भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होती, पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती, पौधे का रंग जो है वो ज़र्द नहीं होता या पीला नहीं होता और वो ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लगाता है, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार हासिल होती है। अगर बात की जाए कि इसको किसी और जहर के साथ मिलाकर या किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल हर किस्म के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, फंजीसाइड के साथ या पेस्टिसाइड के साथ मिलाकर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। अगर मिकदार की बात की जाए तो 400 ml जो है वो 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर 1 एकड़ के ऊपर इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसको फ्लड करना चाहिए। इसका सबसे अहम फ़ायदा यह है कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं आने देते। अगर पौधा पहले ही किसी स्ट्रेस के अंदर मौजूद हो तो उसको स्ट्रेस से निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटाश, कैल्शियम और जिंक होता है जो कि पौधे को स्ट्रेस से निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत इसकी 800 ml जो है वो 1000 रुपये की है। कीमत 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल सोनी धरती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें।